क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी तनाव में रहते हैं और कुछ लोग साधारण कमाई से भी शांति से जीते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वह छोटे थे उनके दो पिता थे। एक असली पिता हाईली एजुकेटेड लेकिन हमेशा पैसों की कमी में डूबे। दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्होंने स्कूल कम पढ़ा लेकिन करोड़पति बन गए। एक दिन रॉबर्ट ने अमीर पिता से पूछा, आप अमीर कैसे बने? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं ऐसा सिस्टम बनाता हूँ जिसमें पैसा मेरे लिए काम करे। अब इस बात को समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सुबह 9 से शाम 6 तक नौकरी करता है, 50,000 रुपये महीना कमा लेता है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर एक ऐसा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिल जाए जो हर महीने 10,000 का किराया दे, तो अब उसके लिए एक छोटा एसेट काम करने लगा। उसने एक सिस्टम बना लिया जो उसके लिए पैसा कमा रहा है बिना उसके समय को बेचने के। अमीर लोग समय नहीं बेचते, वो सिस्टम और असेट्स बनाते हैं। अमीर लोग कहते हैं मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, गरीब लोग कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यह सोच का फर्क ही भविष्य तय करता है। गरीब लोग सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी पर भरोसा करते हैं, ईएमआई भरते हैं, समय बेचते हैं। अमीर लोग स्किल्स में निवेश करते हैं, बिजनेस या असेट बनाते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। अमीर बनना एक नतीजा है सोच का। अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो वो हमेशा आगे रहेगा, लेकिन अगर आप पैसे को समझेंगे, उसे सिस्टम में डालेंगे, तो एक दिन वो आपके पीछे भागेगा। समरी ऑफ लेसन 1, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे से काम करवाओ। अपनी सोच को नौकरी से एसेट बिल्डिंग की तरफ मोड़ो। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। हम स्कूल में क्या सीखते हैं? गणित, विज्ञान, इतिहास और बहुत सी ऐसी बातें जो परीक्षा में तो काम आती हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके गरीब पिता हाईली एजुकेटेड थे और उन्होंने पीएचडी की थी, सरकारी नौकरी थी, समाज में इज्जत थी, लेकिन फिर भी पैसे को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे। दूसरी ओर उनके अमीर पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसों के नियमों को समझा और वही उन्हें अमीर बना गया। स्कूल क्या नहीं सिखाता? टैक्स कैसे भरते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। ये सब चीजें असली दुनिया की जरूरत है, लेकिन स्कूल इससे अनजान है। अब सोचिए एक एग्जाम्पल से। राम एक नौकरी करता है, उसकी सैलरी 40,000 है। वो हर महीने 35,000 खर्च कर देता है और 5,000 बचाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर वही 5,000 एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाता तो 10 साल में वो 10 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होना सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। गरीब पिता कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन अमीर पिता कहते थे पढ़ाई के साथ साथ पैसों की समझ भी जरूरी है, वरना पूरी उम्र दूसरों के लिए काम करते रहोगे। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या सीखना चाहिए? एक, इनकम कैसे बनती है, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है। 2, बजट कैसे बनाएं ताकि खर्च कंट्रोल में हो। 3, कहां निवेश करें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। 4, एसेट और लायबिलिटी का अंतर कैसे पहचानें। 5, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। इनमें से एक भी चीज अगर आपने सही से सीख ली तो आपका भविष्य सिक्योर हो सकता है। छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, कमाई खर्च बराबर सेविंग्स नहीं, बल्कि कमाई सेविंग्स बराबर खर्च होना चाहिए। मतलब पहले निवेश करो, फिर जो बचे उससे खर्च चलाओ। लेसन 2 की समरी, डिग्री होना जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसे की समझ नहीं होगी तो चाहे कितनी भी सैलरी हो, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, अमीर बनने के लिए नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन
इज सेल्फ एजुकेशन, इसे खुद ही सीखना होगा। लेसन 3, आसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं, यही अमीरी की असली कुंजी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो चीज महंगी है वो आसेट है, जैसे एक बड़ी कार, एक आलीशान घर या नया आईफोन। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी साफ कहते हैं, अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो आसेट नहीं, लायबिलिटी है। आसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? आसेट संपत्ति / लायबिलिटी दायित्व, जेब में पैसा डालता है / जेब से पैसा निकालता है, आपकी नेट वर्थ बढ़ाता है / खर्चे और तनाव बढ़ाता है। इनकम जनरेट करता है, EMI और मेंटेनेंस मांगता है। एक उदाहरण से समझते हैं। राम ने 15 लाख की एक गाड़ी खरीदी लोन लेकर, हर महीने 25,000 की EMI प्लस पेट्रोल प्लस सर्विसिंग, यानी टोटल 35,000 का खर्च। दूसरी तरफ श्याम ने 15 लाख से एक छोटा फ्लैट खरीदा और उसे 8,000 में किराए पर चढ़ा दिया। राम ने लायबिलिटी खरीदी, खर्चा बढ़ाया। श्याम ने आसेट खरीदा, इनकम शुरू की। यही सोच का फर्क है जो कुछ सालों बाद अमीर और गरीब का फर्क बना देता है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन्हीं से लक्जरी चीजें लेते हैं। गरीब लोग पहले लक्जरी खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उसके लिए काम करते हैं। रियल लाइफ एसेट्स क्या हो सकते हैं? एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने किराया दे, 2 स्टॉक / MFS जो डिविडेंड या ग्रोथ दे, 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज, ई-बुक्स, ऐप्स, 4 कंटेंट एसेट्स यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, 5 स्मॉल बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। लायबिलिटीज की पहचान कैसे करें? EMI मांगती हो, उसकी वैल्यू समय के साथ घटती हो, उसे रखने के लिए और खर्च करने पड़े। प्रो टिप, कभी भी कोई चीज खरीदने से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? लेसन 3 की समरी, एसेट बनाओ जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बने। लायबिलिटी से बचो जब तक आपके पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स न हो। महंगी चीजें बाद में लो, पहले अपनी इनकम से इनकम बनाओ। अमीरी की शुरुआत सोच और समझ से होती है, सैलरी से नहीं। क्या अब आप तैयार हैं अगले सबसे गहरे सबक के लिए? लेसन 4, डर और लालच अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावटें। हम सबको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को लेकर सबसे बड़े फैसले हम डर या लालच में आकर करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ पैसे में नहीं, उनकी भावनाओं में होता है। 2 सबसे खतरनाक भावनाएं। 1 डर, फियर, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो क्या होगा? अगर पैसा डूब गया तो? अगर लोग हंसे तो? ये डर हमें सेफ जोन में रखता है जहां कंफर्ट है लेकिन ग्रोथ नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राम को बिजनेस आइडिया है लेकिन नौकरी छोड़ने का डर उसे रोकता है। वो सोचता है EMI कैसे चुकाऊंगा, फैमिली क्या कहेगी, और इसी सोच में 10 साल निकल जाते हैं और आइडिया भी। 2 लालच, ग्रीड, जल्दी करोड़पति बनना है, क्रिप्टो में 2x हो सकता है, चलो सब इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्त ने कहा ये शेयर ले लो, 5 दिन में 2 गुना हो जाएगा। लालच शॉर्टकट दिखाता है और अक्सर गलती करवाता है। रॉबर्ट का कहना है, अमीर बनने के लिए भावना नहीं, समझदारी से फैसला लेना जरूरी है। डर को एजुकेशन से हराया जा सकता है और लालच को डिसिप्लिन से। तो डर और लालच से कैसे बचें? 1 डर के खिलाफ फाइनेंशियल नॉलेज, जो चीज आपको डराती है उसे सीखना शुरू कर दो। निवेश का डर है, सीखो SIP क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। 2 लालच के खिलाफ प्लान एंड पेशेंस, हर चीज में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचो। अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टिंग करो, न कि दूसरों को देखकर। मन का संतुलन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। गरीब सोचता है सेफ जॉब ही सब कुछ है, अमीर सोचता है रिस्क के साथ प्लानिंग होगी तो सफलता पक्की है। अब हम अगले महत्वपूर्ण सबक की ओर बढ़ते हैं। लेसन 5, पैसे की ताकत को समझो और उसे कंट्रोल करना सीखो।
क्या आप लेसन 5 के लिए तैयार हैं, जहां रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि पैसे को समझना ही उसे काबू करने की पहली सीढ़ी है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा ही दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पैसा बुरा नहीं है, उसकी समझ ना होना बुरा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं, दो और वो जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। असली खेल यही है, क्या आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको? क्यों पैसा अक्सर हाथ में टिकता नहीं? क्योंकि हमें सिखाया गया है पैसा कमाओ, खर्च चलाओ, थोड़ा बचाओ, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, पैसे से कैश फ्लो कैसे बनाएं, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, सीमा हर महीने 50,000 कमाती है। वो एमी बिल्स और खर्चों में 48,000 उड़ा देती है और 2,000 बचाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका पैसा सिर्फ उसके लिए काम करने के बजाय बैंक के लिए काम कर रहा है। कैसे? सीमा का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक वही पैसा किसी और को लोन पर देकर 12% कमाता है और सीमा को देता है 3%। यानी असली समझ ये है, पैसे को अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। रॉबर्ट की सलाह है, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ को समझना। आपको हर बात की डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इन्वेस्टिंग, रिटर्न, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट, इन्फ्लेशन, डिमांड, वैल्यू, टैक्स एंड लॉ, कितना टैक्स बचा सकते हो। ये 4 पिलर्स आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। पैसा न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा। पैसे को समझो तभी आप उसे बढ़ा सकते हो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किसी डिग्री से नहीं, सेल्फ लर्निंग से आती है। पैसा आपका नौकर बने, मालिक नहीं। अब हम पहुंचते हैं रिच डैड पुअर डैड के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक सबक पर, जो आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेसन 6 है, आज से एक्शन लो, अमीरी के रास्ते पर चलने के लिए देर मत करो। किताबें पढ़ना अच्छा है, सोचना भी अच्छा है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, लेकिन जब तक वो एक्शन में ना आए तब तक वो बेकार है। ज्यादातर लोग क्यों अमीर नहीं बनते? क्योंकि वो इंतजार करते हैं सही समय का। वो सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, जब थोड़ा फुर्सत मिलेगी तब सीखूंगा, जब रिस्क कम होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है, सही समय कभी नहीं आता, आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है। रॉबर्ट के अनुसार अमीर बनने के लिए 10 एक्शंस जरूरी हैं। 1, फाइनेंशियल गोल लिखो, क्लियर सोचो कि क्यों अमीर बनना है। 2, हर महीने एक नई फाइनेंशियल किताब पढ़ो। 3, इनकम का हिस्सा एसेट्स में लगाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 4, लायबिलिटीज की लिस्ट बनाओ और धीरे धीरे उन्हें हटाओ। 5, अपने दिमाग को ट्रेन करो, अमीरों की सोच अपनाओ। 6, पासिव इनकम के छोटे छोटे रास्ते ढूंढो। 7, मेंटोर ढूंढो या ऑनलाइन सीखना शुरू करो। 8, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। 9, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 10, कंसिस्टेंसी रखो, अमीरी रातों रात नहीं आती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोहम एक सामान्य जॉब करने वाला इंसान था। उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद फैसला लिया कि हर महीने 2,000 म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा। 5 साल बाद उसकी पोर्टफोलियो 2 लाख से ऊपर हो गई और उसी पैसे से उसने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया। आज वो एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन लिया, धीरे मगर लगातार। एक प्रेरक लाइन याद रखिए, एक्शन लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है आज कोई छोटा एक्शन लेना। अमीरी कोई इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। शुरू छोटे से करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। इन्वेस्ट इन लर्निंग, एक्ट ऑन अर्निंग। एक पैसे के लिए मत काम करो, पैसे से काम करवाओ।
2. फाइनेंशियल एजुकेशन लो स्कूल नहीं सिखाएगा। 3. एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो। 4. डर और लालच को काबू में रखो। 5. पैसे को समझो, तभी काबू कर पाओगे। 6. आज से एक्शन लो, देर मत करो। अगर आप वाकई रिच डैड की सोच अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और आज ही कोई एक एक्शन लीजिए। कमेंट में बताइए आप सबसे पहले क्या बदलना शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।